नमस्कार दोस्तों, दिव्य मार्गदर्शन पोर्टल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि अभी कल दरोगा की 1275 सीट के लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और उससे पहले बिहार एसएससी का लगभग 11,000 का नोटिफिकेशन आया था और 1200 सीट की और बढ़ोतरी करके लगभग 12,000 सीट कर दिया गया है। तो बहुत अच्छा चांस है। बिहार दरोगा में भी लगभग 95 क्वेश्चंस जीके जीएस के रहते हैं और बिहार एसएससी में 75 क्वेश्चन जीके जीएस के रहेंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एडुटेरिया का 5000 एमसीक्यूज का सेट प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है और 1 और 2 मैंने करवा दिया है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को डिस्कस करने जा रहा हूँ। दोस्त, मैंने अभी प्रतियोगिता दर्पण का करंट अफेयर कराने के लिए सोच रहा हूँ और नया वाला ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट जल्द शुरू करने जा रहा हूँ। आप लोगों को कोई और बुक अगर सजेशन करना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। दोस्त, मैंने देखा है कि आप लोगों में वो शक्ति है कि एक नए यूट्यूबर को भी अपना प्यार और स्नेह और उत्साह बढ़ाकर उसे बेहतर बना देते हैं। मुझे भी आप लोग सबसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, इसलिए मेरा एक निवेदन है, मेरे वीडियो में जो भी कमियां अगर आप लोगों को लगे प्लीज़ उसे कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि मैं अपनी वीडियो को और बेहतर बना सकूं। इसलिए प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट कर लें। साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें, हर एक ग्रुप में शेयर करें ताकि इस वीडियो को और आगे बढ़ाया जा सके और मुझे भी सहयोग आप सबका मिल सके। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं फ्रेंड्स। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं थी। इसमें आपके ऑप्शन है, देसी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता था या फिर देसी रियासतों को अंतरिम शासन कंपनी के अधीन होगी, देसी रियासतों को विदेशी नीति कंपनी के अधीन रहनी होगी या फिर कंपनी की सेना का खर्च रियासत को उठानी होगी। इसमें कौन सा विशेषता नहीं था सहायक संधि का? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अंग्रेजों का और सब तो था, ब्रिटिश रेजिमेंट, एक अपना ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होगा उनके रियासत में, प्लस विदेश नीति जो भी होगा वो रखेंगे और कंपनी का जो भी खर्च था उसमें अंग्रेजी कंपनी का वो उस देसी रियासत को उठाना था। तो इसमें बी नंबर जो आंसर है वो नहीं होगा। देसी रियासतों के अंतरिम शासन से उनका कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यानी प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी? वायनियर, भारत मिहिर, बंगाली, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा भारत मिहिर। भारत मिहिर का प्रकाशन जो होता था कोलकाता से होता था और ये वर्नाकुलस एक्ट कब आया था? वर्नाकुलस एक्ट 1878, नोट कर लीजिए, 1878 1878 में वर्नाकुलस प्रेस एक्ट आया था और ये लॉर्ड लीटन के समय में आया था। एक और एक्ट आया था इसी 1878 के समय में ही, वो आर्म्स एक्ट था। ठीक है, आर्म्स एक्ट। इसमें इस एक्ट के तहत किसी भी भारतीयों को बिना लाइसेंस के बंदूक या फिर आर्म्स रखने का अधिकार नहीं था। ये नियम विदेशियों पर यानी कि अंग्रेजों पर लागू नहीं होता था। ठीक है, तो ये दो एक्ट आए थे और भारत मिहिर जो पत्रिका था, समाचार पत्र था, उस पर इसकी कार्रवाई की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? M.K. पणिकर, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू या चित्तरंजन दास? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा मोतीलाल नेहरू। ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रकाशित किया गया, संपादित किया गया ये समाचार पत्र था इंडिपेंडेंस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बाल प्रथा किस प्रेसिडेंसी में सबसे अधिक था? फ्रेंड्स, मद्रास, मुंबई, बंगाल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बंगाल प्रेसिडेंसी में ये सबसे ज़्यादा था बाल प्रथा, बाल हत्या प्रथा। बाल हत्या प्रथा में क्या होता था? भ्रूण हत्या की जाती थी, यानी कि इसमें लिंग के आधार पे
डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था, और लड़कियों का भ्रूण हत्या किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी उबैदुल्ला सिंधी, या मौलाना वसीर, या खुदावक्स सिंह? इनमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौलवी उबैदुल्ला सिंघी। नेक्स्ट चलते हैं। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा नागपुर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर सी, नागपुर अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पारित किया गया था। और नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? विजय राघवाचारी। 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में हुआ था और इसके अध्यक्ष विजय राघवाचारी थे। इसी में असहयोग आंदोलन को शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया था और 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चौरी चौरा हत्याकांड के बाद बंद कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? सही नहीं है। यह एक बंद तंत्र होता है, यह इसकी अपनी उत्पादकता होती है, यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र है, यह एक कार्यशील इकाई होता है। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये सही नहीं है। ठीक है, ये बंद तंत्र नहीं होता है, यह एक खुला पारितंत्र होता है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? सुंदरवन, थार, या लद्दाख, या पश्चिमी घाट? आप सबको ये क्वेश्चन लगभग पता होगा। पश्चिमी घाट एक प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है। नेक्स्ट चलते हैं। किस चक्रवात के संचालन में सौर विकिरण का महत्वपूर्ण भूमिका होती है? कार्बन चक्र, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र और हाइड्रोजन चक्र? फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन में है विकिरण, सौर विकिरण। सौर विकिरण आपको पता होगा, कार्बन में हो नहीं सकता है, नाइट्रोजन में हो नहीं सकता है, हाइड्रोजन में नहीं हो सकता है। जल चक्र, जल चक्र में ही सौर विकिरण का जरूरत होता है वेपोराइजेशन के लिए, है ना। तो जल चक्र बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री का प्रवेश की अनुमति कहाँ पर दी? वैशाली में, श्रावस्ती, राजगिरी, या पावापुरी में? फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा कि वैशाली में उन्होंने प्रथम भिक्षुणी अपनी मौसी को बनाया था और उसके बाद वैशाली को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तापांतर यानी कि तापों में उतार चढ़ाव सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी घाट, अंडमान द्वीप, मरुस्थलीय क्षेत्र, या लद्दाख? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थलीय क्षेत्र में दिन के समय तो गर्मी और ताप बहुत ज़्यादा हो जाता है, बालू बहुत ज़्यादा दिख जाता है ना, लेकिन रात के समय इसका टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। उपसौर की घटना में क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, 2 चीज़ होता है, एक उपसौर होता है, एक अपसौर होता है। अपसौर, ठीक है, अपसौर होता है। उपसौर कहते हैं जब पृथ्वी और सूर्य की बीच की दूरी बहुत कम हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है, तो उसे उपसौर कहते हैं। और अपसौर कहते हैं जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम हो जाती है, तो उसको अपसौर कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम हो जाती है तो उपसौर की घटना होती है। यह कब होती है? उपसौर की घटना हमेशा 3 जनवरी को होती है और वही अपसौर की घटना 4 जुलाई को होती है। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। 4 जुलाई को इसको उपसौर को पेरीहेलियन भी कहा जाता है, जो कि 3 जनवरी को होता है, और एक एपीहेलियन यानी अपसौर 4 जुलाई को होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किसी भूकंप की तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? कौन सी भूकंपे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा एल तरंगे। एल तरंगे सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है और एल तरंगों को धरातलीय तरंग भी कहा जाता है, और पी और एस को भूमध्य सागरीय भूगर्भीय तरंग कहा जाता है। और धरातलीय तरंग जो एल तरंगे होती है, इसको लव तरंग भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी जो तीव्रता होती है सर्वाधिक होती है, लेकिन इसका वेग कम होता है।
नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? रेड क्लिफ सही सुमेलित है। रेड क्लिफ जो है भारत पाकिस्तान, या फिर डुरंड रेखा भारत पाकिस्तान, रेड क्लिफ भारत चीन, डुरंड रेखा भारत पाकिस्तान, मैगिनट रेखा फ्रांस और जर्मनी, या हिडनबर्ग रेखा फ्रांस और बेल्जियम। फ्रेंड्स इसका एक ही सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। मैगिनट रेखा जो है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। बाकी डुरंड रेखा आपको पता है भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, पाकिस्तान के बीच में नहीं। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में। वही रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में, चीन के बीच में नहीं है। चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है, भारत और चीन के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? हिमालय, रॉकी, अल्पास या एंडीज। फ्रेंड्स आपको पता होगा एंडीज पर्वत जो है वो उत्तरी अमेरिका में है, दक्षिणी अमेरिका में है। और दक्षिणी अमेरिका में ये उस दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी घाट पे, यानी इस साइड में ब्राजील और दक्षिणी अमेरिका के इस साइड में ये पूरा उत्तर से, इसके उत्तर से लेकर दक्षिणी अमेरिका के उत्तर से लेकर और दक्षिणी भाग तक पूरा फैला हुआ है ना। इसके बीच में 7 देश आते हैं, ये 7 देश के बीच में फैला हुआ है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया? 1909 अधिनियम के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935, या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। इसके द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट को अलग कर दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? कैबिनेट योजना के आधार पर, या क्रिप्स मिशन योजना, ली कमीशन, या हंटर कमीशन। इसका सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। आप सबको पता होगा कैबिनेट मिशन के द्वारा ही संविधान सभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट, अंतरिम सरकार का गठन की घोषणा कब की गई थी? 22 अगस्त 1946, 24 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1946, या 7 जुलाई 1946। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा 24 अगस्त 1946। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की गठन करने की घोषणा की गई थी। यही 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की गठन की गई। कब? 2 सितंबर 1946। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जब भारत में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्यों के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। दूसरा, राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। केवल 1, केवल 2, 1, 2 दोनों, या एक न तो 1 न तो 2। फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों ही कथन सही है। राज्यसभा की सूची पर राज्यसभा में कानून बनाने का संसद को अधिकार है, वही जो कानून बनाए जाते हैं वो राष्ट्रपति शासन हटने के बाद भी वो लागू रहता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स 20 नंबर क्वेश्चन पे। अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में किससे है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से, राष्ट्रपति के पदावधि, या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति से, या राष्ट्रपति के शपथ से। फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन से। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है 54, आर्टिकल 54। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? आपके कथन है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये राज्य लोक सेवा आयोग की बात कर रहा है। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य के कार्यकाल के बाद को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। या राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष को उनके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। कौन सा कथन गलत है? फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में गलत दिया गया है। यह राज्य सरकार, इसका जो पेंशन और भत्ता होता है वो दोनों ही राज्य सरकार
से दिया जाता है, राज्य सरकार के संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। इसमें पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछ रहा है। केवल एक और 3 और केवल 1 2 या 1 2 3, कौन सा कथन गलत है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3। 1 और 3 जो है वो कथन गलत दिया हुआ है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, और इसकी पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन आरबीआई के मौद्रिक नीति का एकमात्र मात्रात्मक उपकरण है? वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं, केवल 1, केवल 2 और केवल 1 2 या 1 2 3। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3। तीनों ही सही है। वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षी अनुपात और खुले बाजार की क्रियाएं, तीनों ही ये मात्रात्मक उपकरण है। ठीक है, मौद्रिक नीति का। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किसान आपदा संपदा योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन में वृद्धि, आसान कृषि ऋण या खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, किसानों को प्रशिक्षित करना। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा खाद्य संस्करण को बढ़ावा देना। खाद्य संस्करण को बढ़ावा देने के लिए ही प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना लाई गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? डॉक्टर रघुराम राजन समिति, विजय केलकर समिति, बिमल जलान समिति या NK सिंह समिति। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा NK सिंह समिति। NK सिंह समिति FRBM से संबंधित समिति थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? नीति आयोग, नाबार्ड, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को आंसर पहले से पता है तो उसको नोटबुक पे नोट करें, और जितने भी आपके क्वेश्चन का आंसर सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में ये भी शेयर करें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। सीता अध्यक्ष का संबंध था प्रशासनिक विभाग, धार्मिक विभाग, भू कर विभाग या व्यवसाय विभाग, व्यापार विभाग पे? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर सीता से ही समझ आता है कि ये भूमि से रिलेटेड होगा, तो भू कर विभाग से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है किताबुल रेहाला में, किताबुल हिंद में या तुगलकनामा में या रजत रंगनी में? आप सबको पता होगा फ्रेंड्स, रजत रंगनी इसका सही आंसर होगा। इसके इतिहास के बारे में रजत रंगनी में लिखा गया है, जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, सिजदा और पैबोस प्रथाओं की शुरुआत किस शासक ने की थी? इल्तुतमिश, बलबन, महमूद गजनवी या फिर अकबर ने? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आप सबको पता होगा, बलबन ने किया था। सिजदा था कि आपको घुटनों के बल झुक के और कोई बात अपनी कहनी होती थी। पैबोस का अर्थ होता है बिल्कुल लेट कर सुल्तान के पांव को चूम कर कोई बात कहनी होती थी। नेक्स्ट, उत्वी कौन था? एक इतिहासकार, एक सैनिक, प्रसिद्ध शासक या इनमें से कोई नहीं? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा उत्वी एक प्रसिद्ध इतिहासकार था। कौन था? एक प्रसिद्ध इतिहासकार था। नेक्स्ट चलते हैं, शेर शाह सूरी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन गलत है बताना है। शेर शाह सूरी ने बेलग्राम युद्ध के विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली में की।
शेरशाह सूरी की उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया गया। शेरशाह सूरी का मकबरा दिल्ली में है। शेरशाह सूरी द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडे सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया। इनमें से कौन सा कथन गलत है? फ्रेंड्स, इसका कथन सी नंबर गलत है। शेरशाह सूरी का मकबरा दिल्ली में नहीं है, ये कहाँ है? सासाराम में है। सबको पता होगा सासाराम में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा मुक्ति मल्यद लिखी गई है? देवराय द्वितीय, अच्युतराय द्वितीय, अच्युतराय, कृष्णदेव राय या देवराय प्रथम? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कृष्णदेव राय के द्वारा ये अमुक्त माल्यद लिखा हुआ पुस्तक लिखा गया था। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक किसने शासन किया था? निम्नलिखित में कौन सा है? बहलोद लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक? फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा बहलोद लोदी। वैसे देखने से लगता है कि ये नहीं होगा, लेकिन बहलोद लोदी ने लगभग इन्होंने 1451 से 1489 तक इन्होंने शासन किया था। लगभग 51 से लेकर 89 तक, लगभग 38 वर्ष इन्होंने लगभग शासन किया था। ठीक है, कब से कब तक? 14 से लेकर 1451 से लेकर 1489 तक, 1489 तक। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फास्फोलिपिड या डीएनए? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स प्रोटीन केंद्रक में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? ग्रेना, एस्टोमाटा या क्रोमोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट? सबको पता होगा फ्रेंड्स, ग्रेना में प्रकाश की अभिक्रियाएं होती है, प्रकाशिक अभिक्रियाएं। नेक्स्ट, हेलोफाइटा होता है, क्या है ये हेलोफाइटा? वे पौधे जो बहुत अधिक मल वाले स्थान पर उगते हैं, या वे पौधे बहुत शुष्क स्थानों पर उगते हैं, या वे पौधे जो न तो बहुत शुष्क और न ही नम जगह पे उगते हैं? वे पौधे जो लौड़ों वाली मिट्टी में उगते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये लवणीय मिट्टी वाले पौधे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? AIDS के लिए PCR, रीपा, CD4 या एलिसा टेस्ट? कूट भाषा में आंसर देना है 1-1-3-2, 1-4 या 1-3-4। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा 1-3-4, यानी कि ये और एलिसा, PCR, CD4 और एलिसा। ठीक है, रीपा टेस्ट इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? A, B या AB या O? एंटीबॉडी नहीं होता है फ्रेंड्स। जिसमें एंटीबॉडी नहीं होगा वही सबसे ले सकता है। तो एंटीबॉडी AB में नहीं होता है, इसलिए यह यूनिवर्सल रिसीवर होता है, और O को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा नहीं है? DPT में कौन सा सम्मिलित नहीं है? डिप्थीरिया है, इसका आंसर डिप्थीरिया। D से डिप्थीरिया होता है, P से पर्टूसिस होता है, और T से टेटनस होता है, यानी पोलियो नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा पोलियो। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक कण के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? 2 न्यूट्रॉन के बराबर, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन या 2 प्रोजीट्रॉन? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 प्रोटॉन के बराबर होता है आवेश इसका।
नेक्स्ट, न्यूटन की किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, प्रथम, द्वितीय या तृतीय? फ्रेंड्स, प्रथम गति नियम से तो बल की परिभाषा यानी कि जड़त्व का नियम प्राप्त होता है, वही द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है, बल का व्यंजक द्वितीय नियम से। नेक्स्ट, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों के प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होता है? तो किसी भी सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन के प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर ये क्या होती है? ताप बढ़ने पर फ्रेंड्स, ताप बढ़ने पर इसकी प्रतिरोधकता घटती जाती है। ठीक है, क्योंकि सिलिकॉन का आपको पता होगा, सिलिकॉन का डायोड बनता है, ताप बढ़ता है तो डायोड की प्रतिरोधकता घटती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? लिथियम, ऑक्सीजन, यूरेनियम या पोलिनियम? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा पोलिनियम। पोलिनियम का जो होता है, इसका सूत्र होता है पीओ, लिखते हैं इंडिकेशन पीओ लिखते हैं, और इसका 84 परमाणु संख्या 84 होता है। ठीक है, सॉरी 84 नीचे लिखा जाएगा, इसका 84 परमाणु संख्या होता है और इसमें 42 लगभग इसके समस्थानिक हैं पोलोनियम के। ठीक है, नेक्स्ट, हाइड्रोजन को जलने से क्या बनता है? पानी, ऑक्सीजन, राख या बर्फ? तो आपको मालूम होगा किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही उसको जलाया जा सकता है। तो ये ऑलरेडी हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? पानी बनाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पानी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, ग्रेफिन होता है कार्बन का मिश्र धातु, कार्बन का नैनो प्ररूप या कार्बन का संभारिक, कार्बन का समस्थानिक? फ्रेंड, ग्रेफिन कार्बन का एक नैनो रूप है, नैनो प्रतिरूप है। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा 14 जून। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित को सम्मिलित करें। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान फ्रेंड्स गांधीनगर में है। वही राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान पणजी में है। ठीक है, इसका 4 हो जाएगा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये आपका फ्रेंड्स मैसूर में है। ठीक है, इसका बी नंबर हो जाएगा, 2 नंबर। और भारतीय मौसम विज्ञान दिल्ली में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 4 2 3, 1 4 2 3 केस में 1 4 2 3, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, पंचरात का संबंध किस धर्म से है? वैष्णव धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म या बौद्ध धर्म? इसका सही आंसर हो जाएगा वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म में पंचरात का ये संबंध है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, इनमें से कौन है? वेंकट रामकृष्ण, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर या BS नायपाल, हरगोविंद खुराना? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेंकट रामकृष्ण। इनको ये पहले भारतीय हैं, एकमात्र भारतीय हैं जिनको रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी है, जो किस राज्य की रहने वाली हैं? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार की ये मुजफ्फरपुर जिला में फोतुहाबाद की रहने वाली हैं। ठीक है, कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, उनको देख लेते हैं एक बार। ऋग्वेद का कुछ स्मरणीय तत्व है, ये सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, ये सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। इस वेद के तीसरे मंडल में ज्ञात्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, किसको? सावित्री और सूर्य देवता के लिए। ठीक है, वही इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता के उल्लेख किया गया है। इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण का उल्लेख किया गया है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख किया गया है। इंद्र के लिए 250
शब्द हैं, 250 रचनाएं हैं, ऋचाएं हैं, और अग्नि के लिए 200 ऋचाएं हैं। ठीक है, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इसी वेद में किया गया है, और इस वेद में गाय के लिए अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया है, अधन्य। ठीक है, नेक्स्ट यजुर्वेद में इसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले को अधर्यु याद रखिएगा। अधर्यु कैसे कहते हैं, चूंकि यजुर्वेद जो है वो गध और पद दोनों में है, गध और पद दोनों में है, गध और प्लस पद। ठीक है, दोनों में है, आधा आधा है, तो इसे आपको याद रखने में आसानी होगी, अधर्यु बोलते हैं इसको। ठीक है, इनके पढ़ने वाले को। यह यज्ञों के नियम विधि विधान के संकलन इसमें मिलता है। इस वेद को बलिदान का भी उल्लेख है इस वेद में, और इसे गद और पद दोनों में लिखा गया है। ठीक है, सामवेद के ऋचाओं को पढ़ने वालों को उद्रात्री बोलते हैं। वही इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद, इसी वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में ही सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है, और यह सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। इसे अथर्वा ऋषि ने लिखा था और उनके पुत्र ने। इसमें सभा और समिति को प्रजापति का 2 पुत्री कहा गया है। ठीक है, और ये ध्यान रखें, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है, वेदांगों की संख्या 6 है। वेदांग वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए वेदांग बनाया गया, इसकी संख्या 6 है। पुराणों की संख्या 18 है, वही उपनिषद की संख्या 108 है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।